दूसरे जो है पार्ट के लिए आप लोगों का नाम तक लिया गया राज्यसभा चेयरमैन की तरफ से, और राज्यसभा चेयरमैन ने ये भी कहा कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है विलफुल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, जानबूझ के डेलिब्रेट ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, समय वेस्ट हो रहा है, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए, स्ट्रिक्ट एक्शन यही हो सकता है कि जेपीसी गठित कर दें। इससे ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन क्या हो सकता है? हम तो चाहते हैं कि हमारी डिमांड क्या थी, आज हमारी दो डिमांड थी, एक जेपीसी का गठन और दूसरा जो फ्राइडे को रजनी पाटिल जी जो महाराष्ट्र की बेटी और स्वतंत्रता संग्राम परिवार से हैं, उनको जिस तरह से सदन में अपमानित करने का प्रयास किया गया और उनको निलंबित किया गया, वो बहुत ही गलत था। हम उनके निलंबन की बहाली के लिए आवाज उठा रहे थे। फिर हम 4 और सदस्यों के खिलाफ वो नाराज हुए, लेकिन अल्टीमेट वो हमारे गार्जियन है। सभापति जो है एक सदस्य का गार्जियन, और हमारे अधिकारों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। लेकिन वो सरकार का पक्ष रखने लगते हैं। जो मसला, जो लड़ाई जो शुरू होती है वो यहाँ से होती है। हम निवेदन उनसे कर रहे हैं कि आप सबके लिए समान रूप से हमें ट्रीट करें और हमारे अधिकारों की रक्षा करें। अगर सदस्य पूरा विपक्ष ये मांग कर रहा है कि जेपीसी का गठन हो, तो आपको इस पर गौर तो करना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। दूसरा मामला जो है वो राहुल गांधी को जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने जो नोटिस दिया है, कि जवाब मांगा है, उसके ऊपर निशिकांत दुबे भी कह रहे हैं कि क्या जो है इस तरीके के रूल को फॉलो नहीं किया गया। जब भी किसी नेता के बारे में कहा जाता है तो बात उसके नोटिस दिया जाता है, लेकिन नोटिस नहीं दिया गया तो बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। देखिए, किस बात का जवाब मांग रहे हैं आप? राहुल गांधी जी ने बहुत ही पर्टिकुलर चंद ऐसे आरोप लगाए हैं जो बिल्कुल जायज हैं और सही है। बाद में आपने उनको एक्सपंज कर दिया और अब जो है वो नोटिस सर्व करना, ये तो सीधे सीधे संसदीय प्रणाली में किसी भी माननीय सदस्य के विशेषाधिकारों का, मैं तो ये मानता हूं कि ये उस सदस्य के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आप क्यों नहीं नाम लेने देंगे? अगर इतना बड़ा देश में हलचल मचाने वाला घोटाला हुआ है, एसबीआई और एलआईसी के पैसे डूब रहे हैं, ऐसे में अगर राहुल गांधी जी जो कि पिछले 9 साल से इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, उन्होंने अगर सवाल पूछे तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात करने वाली सरकार, न खाऊंगा न खाने दूंगा की बातें करने वाली सरकार डर क्यों रही है? आप ऐसा करिए, संसद भवन में सारे विपक्ष को सूली पे लटका दीजिए, किसी की आवाज ही ना उठे, तो फिर उसके बाद आपको बोलने की आजादी रहेगी। जो चाहे आप करें। सड़क पे आप बोलने नहीं देंगे, सदन में आप बोलने नहीं देंगे। राहुल गांधी जी को अगर आप नोटिस दे रहे हैं, जो विपक्ष का सर्वमान्य नेता है, उसके बाद फिर आम सदस्यों को तो आप बोलने ही नहीं देंगे। इमरान जी, आप पूरे एजुकेशनल बोर्ड में थे क्या? क्योंकि आपको कुर्ता भी काला पहन के आए, इसमें भी शायद नहीं, अब ठीक है। देखिए, जिस तरह से सदन में पिछले 1 हफ्ते की पूरी प्रक्रिया है, उसमें विपक्ष का सदस्य जो है वो विरोध न करे तो क्या करे। जिस तरह से मैं चश्मदीद हूं कि रजनी पाटिल जी के साथ जिस तरह भाजपा के सदस्यों ने घेर करके चीर हरण का प्रयास किया, उसके बाद फिर विरोध के अलावा मैं उस सदन का दूसरा सबसे युवा सदस्य हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि अगर कहीं कोई गलत हो रहा है तो उस पर विरोध करूं। तो आप इस कपड़े को भी विरोध के दृष्टिकोण से मत देखें, ये मेरा पसंदीदा रंग है। बाकी जो है मैं एहतजाज करता रहूंगा, गलत होगा सदन में तो मैं खड़ा हूं।